आज दुनिया में हर तरफ जन जेड यानी जनरेशन जेड की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, यंगस्टर्स की बात हो रही है। तो जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो उनकी समस्याओं का भी जिक्र करते हैं। और एक बड़ी समस्या यंगस्टर में आजकल है स्लीप डिसऑर्डर की, नींद का ना आना या नींद का कम आना या नींद का टूट जाना, जिसको कि मेडिकल टर्म में इंसोम्निया कहते हैं। और मेडिकल साइंस में जो हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत ऐसे सारे जो सब्सटेंसेस हैं, जिसमें सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन है, ये सारे सब्सटेंसेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़िम्मेदार हैं नींद आने के लिए या नींद ना आने के लिए। लेकिन आज जो 15 साल की उम्र से लेके और 25 साल 30 साल की उम्र के जो यंगस्टर्स हैं, उनको नींद की बहुत शिकायत है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें जो डॉक्टर फैबियन एल्मीडिया हैं, जो कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल कल्याण मुंबई में, या जो डॉक्टर केसरी चावड़ा हैं जो कि कंसल्टेंट हैं हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में, ये सारे जो साइकेट्रिस्ट हैं, इनका मानना ये है कि नींद ना आने के पीछे जो सबसे बड़ा जो उसका जो रीज़न है वो ब्लू लाइट है, यानी ब्लू लाइट एक्सपोजर, यानी मोबाइल या स्क्रीन। और इसके अलावा फिज़िकल एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटीज़ का ना होना। पहले डॉक्टर्स एल्डरली पेशेंट्स को या एल्डर्स को नींद आने के लिए कुछ मेडिसिन्स जो लो डोज सेडेटिव है वो दिया करते थे। डॉक्टर्स का मानना ये था कि इस एज में कम से कम 6 घंटा, 60 साल की उम्र के बाद कम से कम 6 घंटा सोना एक एल्डरली, चाहे वो पेशेंट हो या एल्डरली मैन हो, उसके लिए ज़रूरी है। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते थे उन सेडेटिव से वो प्रायोरिटी नहीं होता था, उसकी प्रायोरिटी ये होता था कि पेशेंट को या एल्डरली पर्सन को नींद आ जाए। आज जो यूथ को नींद नहीं आ रही है, उसके पीछे जो तमाम कारण हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका जो ओपिनियन ये है कि उसका सीधा कारण ये है, ज़्यादातर जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जो लोग डेस्क पे काम कर रहे हैं या जो लोग रिमोट वर्किंग कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, उनके साथ ये समस्याएं हैं। और उन महिलाओं के साथ भी, उन बच्चियों के साथ भी समस्याएं हैं जो बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं और लेट नाइट तक मोबाइल देखती हैं या मोबाइल यूज़ करती हैं। तो अब इनके पीछे जो इसकी जो रेमेडीज़ हैं, रेमेडीज़ के बारे में डॉक्टर्स हों या साइकेट्रिस्ट हों या इसके एक्सपर्टाइज हों, उनका कहना यह है कि जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, जब तक आप इसकी प्लानिंग नहीं करेंगे कि आपको कब सोना है, कब जागना है, कब अपना काम करना है, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और आगे चल के इंसोम्निया जो है, जो काज है या जो नींद ना आना है, आगे चल के ये एक बड़ी मेंटल प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो सकती है, जिसमें डिप्रेशन है और बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और एक जो नया टर्म अभी जो साइंटिस्ट बता रहे हैं, एक्सपर्ट, वो ADHD है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसके भी बहुत सारे यंगस्टर शिकार हैं, तो इसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही है। तो वो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का बहुत होना ज़रूरी है, सनलाइट में एक्सपोजर होना ज़रूरी है। कभी कभी जो हमारे हार्मोन डिसऑर्डर है, ख़ासतौर से थायराइड इम्बैलेंस से भी मेडिकल साइंस ये कहती है कि नींद कम आती है या नींद टूट जाती है रात में। तो आज के यंगस्टर्स को इस समस्या को बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है नींद को लेके, तो फिर डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए, कंसल्टेंट से एडवाइस लेना चाहिए कि इसके लिए क्या किया जाए। इस वक्त मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन भी आ गई हैं, स्प्रेज आ गए हैं, दवाएं आ गई हैं, लेकिन उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और उन दवाओं से आपको हो सकता है 2-4 दिन नींद आ जाए, लेकिन वो एक दवाएं जो हैं नींद का आने के लिए बहुत दिनों तक आप रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं कि आगे चल के वो आपको बहुत तंग करेंगे। मैं शोएब रहमान, इत्तला न्यूज़, हैदराबाद।